हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि सभी के घरों में तुलसा जी होती हैं, लेकिन हमको उनके महत्व का जानकारी नहीं होती है कि हमारी तुलसा जी में कितनी शक्तियाँ होती हैं और हम क्या क्या तुलसा जी से प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। दोस्तों हाँ, आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी तुलसा जी की, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात निवास हो सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक मैं आपको तरीका दिखाऊंगी। और वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है मैं क्या बना रही हूँ। दोस्तों आज मैं आपको तुलसा जी के प्रयोग के दिखाऊंगी, इसमें 5 प्रयोग दिखाऊंगी कि 5 आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं किन किन चीज़ों का, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। दोस्तों जैसे कि तुलसा जी की लकड़ी होती हैं, जैसे सूख जाती हैं, छोटी सी जैसे हमारी तुलसा जी होती हैं, आधी होती है लकड़ी सूख जाती है, या आप कोई भी टहनी तोड़ लीजिए, उसकी आपको क्या बनाना है, दिया। जैसे कि लकड़ी ली है मैंने तुलसा जी की, और उसके ऊपर मैं इस तरह से, या तो कलावा आप लिपेट सकते हैं या फिर आप इस तरह से बाती लपेट सकते हैं जो सफ़ेद रंग की आती है। तो इस तरह से मैंने पूरी लपेट ली है और मैं इसके अंदर दोस्तों तिल का तेल डालूंगी। मैं इसमें कई सारे उपयोग बताऊंगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्या क्या प्रयोग होते हैं तुलसा जी की लकड़ियों के, तुलसा जी के हर चीज़ों के, तुलसा जी की, तो देखते रहिएगा। और ये जो दीपक जलता है दोस्तों वो हमेशा तिल के तेल का ही जलता है। तो ये जो दोस्तों ये बहुत ही बरकत वाला दिया होता है। कहते हैं अगर ये वाला दिया बनाकर हम विष्णु भगवान के आगे जला देते हैं दोस्तों, हमारी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। तो अपना विश्वास करते हुए कि मुझे ये मनोकामना है मेरी और मैं इसलिए दीपक जला रहा हूँ, ये जला रही हूँ, तो इस तरह से आपको करना है। इसकी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी अलग से ये वीडियो देख सकते हैं। तो इनकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिटेल में बताया है हर चीज़ को, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लेकिन दीप, जैसे कि मैं इस दीप को हमेशा पूज कर ही प्रयोग करें, ये नहीं कि आपने दीप बनाया और जला दिया। आपको इसका अच्छी तरह से पूजन करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरह से पूजन करके आपको ये दीपक विष्णु भगवान के आगे आपको जलाना है। याद रखें, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो दीपक जलता है वो हमेशा खाली नहीं जलता है। या तो चावल की डेरी होनी चाहिए नीचे, या कोई भी सिंहासन हो या प्लेट हो या फूल हो, आप कुछ भी हो, मतलब रोज़मर्रा में जो भी आप दिया जला रहे हैं तो उसके लिए सिंहासन जरूर लगाएं, जब भी हमारा दिया दोस्तों मान्य होता है। नहीं तो हमारा दिया लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे हमारे घर में बरकत नहीं आती है अगर हम ऐसे ही दिया लगा देते हैं। तो आपको दिया लगाने का विशेष आपको आज मैंने जानकारी दी है, ज़रूर इस तरह से आप दिया लगाने का। तुलसा जी में जो हमेशा दिया लगता है दोस्तों, चावल की डेरी से ही लगता है दिया। कभी भी ऐसे ही खाली आप दिया ना जलाएं, चावल की डेरी पे अगर दिया जलाएंगे तो दोस्तों आपके घर में बरकत बनी रहेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं, हर कोई आपको नहीं बताने का है कि इस तरह से आपको दिया लगाना चाहिए। तो दिया कभी भी खाली आप ना यूज़ करें, जब भी आप मिट्टी का दिया करें एक ही बार मिट्टी का दिया यूज़ होता है दोस्तों, दोबारा यूज़ नहीं होता है। क्योंकि जो मिट्टी होती है दोस्तों, मिट्टी का दिया होता है बहुत ही जल्दी हमारा झूठा हो जाता है। तो आप ये पीतल का दिया रखिए, पीतल का दिया सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक पीतल का दिया अपनी तुलसा जी के समीप रखिए और वहाँ पर रोज़ तुलसा जी पे एक दिया जरूर लगाएं, उससे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। और ये मनोकामना दिया आपको विष्णु भगवान के आगे बृहस्पति वाले दिन अगर जलाएंगे तो और भी आपको फल मिलने वाला है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं हम, आप मंजरी। अभी तो मैंने आपको छोटी सी जो टहनी होती है, छोटा सा टुकड़ा जो होता है, उसकी बात बताई कि उसको किस तरह से आपको प्रयोग करना है जिससे घर में बरकत बनी रहे। और यहाँ मैं आपको मंजरी की बातें बताऊंगी कि मंजरी के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। दोस्तों मंजरी जो होती है उसमें बहुत ही शक्ति होती है। तुलसा जी की मंजरी अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं या माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, क्योंकि
माँ लक्ष्मी और शिवलिंग जो होता है उस पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ते हैं, उस पर हमेशा मंजरी ही चढ़ाई जाती है। कभी भी तुलसी पत्र भूलकर भी ना चढ़ाएं। विष्णु भगवान को समर्पित होता है तुलसी पत्र, कृष्ण कन्हैया को समर्पित होता है, और हमारी लक्ष्मी जी और उनको शिव जी को ये समर्पित नहीं होता तुलसी पत्र। आप मंजरी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो मंजरी होती है दोस्तों, आपको जल के अंदर जो जलवत दिखाया था मैंने अभी, उसके अंदर आपको डालकर रखनी है। अगले दिन इस मंजरी का अगर आप जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं, नेगेटिविटी तो दूर होती ही है दोस्तों, लेकिन माँ लक्ष्मी का वास बहुत ही जल्दी बनने लगता है। मतलब जो हमारी बरकत रोकती है, वो हमारे घर में सकारात्मकता नहीं होती है, नेगेटिविटी होती है, उसकी वजह से हमारे घर में परेशानियाँ आने लगती हैं। और मैं यहाँ पे आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ, जैसे कि हम शनिवार को दोस्तों मंजरी तोड़ लेनी चाहिए। तो शनिवार को, छोटी छोटी बातें हैं, आप पूरी वीडियो देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी मैं इस वीडियो में देना चाह रही हूँ आपको। मंजरी तोड़ लीजिए आप शनिवार को। शनिवार को तोड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं तुलसा जी की मंजरी तोड़ना मतलब तुलसा जी से भार खत्म करना होता है। तो उनकी मंजरी हल्की करते रहिए। इस तरह से जैसे मैंने ये माला बनानी सिखाई है आपको, इस तरह से आप माला बना लीजिए तुलसा जी की मंजरी की, और विष्णु भगवान को आपको समर्पित करनी है। दोस्तों बहुत ही अचूक उपाय होते हैं ये, लेकिन बहुत काम के होते हैं। कहते हैं जो मंजरी होती हैं और जो तुलसी पत्र होते हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं, और जब उन पर हम चढ़ा देते हैं तो हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। यहाँ मैं आपको तुलसा जी की माला, तुलसा जी की लकड़ी की जो माला होती है वो आपको बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। इसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अलग से डाली हैं, ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। तो मैंने वहाँ डिटेल में आपको बताया है कि किस तरह से आप ये तुलसा जी की माला बना सकते हैं, किस तरह से आपको लकड़ी लेनी है, और मैंने सारी डिटेल बनाई है इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों बहुत फ़ायदे होते हैं। कहते हैं तुलसा जी की माला पहनकर नहा लेते हैं तो समझो कि हमारे जन्म जन्म के पाप भी तो ख़त्म हो ही रहे हैं, और हमारे को बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो रही है। 1000 तीर्थों के बराबर नहाई का फल मिलता है तो तुलसा जी की माला पहनने का। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, वो अगर मानेंगे जब भी आप तुलसा जी की माला पहन सकते हैं। आप इस तरह से घर में बहुत ही